हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 गणित है NCERT। ये चैप्टर फर्स्ट है, उसके में संक्रामक संबंध है। इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। संक्रामक संबंध होता है क्या है? कोई समुच्चय ए जो परमेय समुच्चय है तब x का जो संबंध y से हो तथा y का वही संबंध z से हो। x का जो संबंध y से हो तथा y का वही संबंध z से हो, यदि x का वही संबंध z से हो जाए तो वहाँ संक्रामक संबंध होता है। समझ लीजिए, कोई समुच्चय ए जो परमेय समुच्चय है, परमेय समुच्चय होता है जिसमें अवयवों को गिना जा सके। तब x का जो संबंध y से हो और y का वही संबंध z से हो, यदि x का वही संबंध z से हो जाए तो वहाँ संक्रामक संबंध होता है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में निम्न प्रकार प्रकट करते हैं। क्या है? x, y अवयव है r का तथा y, z अवयव है r का, तो इंगित करता है कि x, z अवयव होगा r का। और ये और है जहाँ x, y, z ये तीनों अवयव एक ही समुच्चय के अवयव हों। जो आपका एक समुच्चय ए दिया है उसी में से ये आपके जो x, y, z एलिमेंट यानी अवयव लिए जाएं, ये संक्रामक संबंध होता है। अगर ये भाषा लिखने में परेशान कर रही है तो आप एक दूसरी भाषा लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिख दो, x रिलेटिव y तथा y रिलेटिव z, तो इंगित करता है कि x रिलेटिव z। x का रिलेटिव माने संबंध, x रिलेटिव y, x का जो संबंध y से है तथा y रिलेटिव z, y का जो संबंध z से है। यदि कहीं x का संबंध z से हो जाए, x रिलेटिव z हो जाए, तो आप ये भी लिख सकते हो, पर लिखोगे कोई एक, ऊपर की लिखो प्रतीकात्मक भाषा या ये लिखो, और ये और लिखेंगे जहाँ x, y, z ये तीनों अवयव एक ही समुच्चय के अवयव हों। ये बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू माने अवयव है, एक ही समुच्चय के अवयव हों। तो आप ये वाली भाषा लिख दो पूरी या ये लिख दो, कोई एक लिखेंगे। ये आपको बता दी गई है लेकिन दोनों नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, अब देखेंगे क्या है। जैसे हम उदाहरण करें, जैसे एक हम रिलेशन लिख दे रहे हैं, एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो कहीं एक का संबंध 3 से हो जाए, 1, 3, ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया। एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो एक का संबंध 3 से, ये रहा। x का y से, y का z से, तो x का z से, देखो ये लिखा है। तो
तो ये आपका संक्रामक संबंध होता है। ये शॉर्टकट हम बता दिया है, आपको इसमें समझ में आ जाए। ज़्यादा अवयव एलिमेंट इसलिए नहीं लिखे कि आप फिर उसे चक्र में पड़ जाएंगे। तो बस यही आप करते हैं कि 1,2 आर का अवयव है, 2,3 आर का अवयव है, तो 1,3 ही आर का अवयव होना चाहिए। ये आपका है। और वैसे उदाहरण के लिए क्या है, और उदाहरण हम पेश करते हैं। उदाहरण हम 1 पेश कर रहे हैं। समांतर रेखाओं में संबंध। समांतर रेखाओं में संबंध x समांतर y तथा y समांतर z, तो x समांतर z, ये हो गया। वैसे हम चित्र बना दें। ये आपकी x रेखा है, ये रेखा y है और ये रेखा z है, ये लाइन है। तो ये रेखा इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। x समांतर y समांतर z, तो x समांतर z, ये हो गया। अब हम 2 बताएंगे एग्जाम्पल। समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध क्या होगा? पहला त्रिभुज समरूप दूसरा त्रिभुज तथा दूसरा त्रिभुज समरूप तीसरा त्रिभुज। तो हमारा क्या होगा? पहला त्रिभुज समरूप तीसरे त्रिभुज के, पहला दूसरे के समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है ऐसा। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप, दूसरा तीसरे के समरूप, तो पहला तीसरे के समरूप हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सर्वांग सम। तीसरा पॉइंट, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध क्या होगा? पहला त्रिभुज सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है। सर्वांग सम माने सभी अंग समान होते हैं, सभी अंग समान। पहला त्रिभुज सर्वांग सम दूसरे त्रिभुज के तथा दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम तीसरे त्रिभुज के। तो पहला त्रिभुज सर्वांग सम होगा तीसरे त्रिभुज के, ये कह दिया। पहला सर्वांग सम दूसरे त्रिभुज के, दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम तीसरे त्रिभुज के, और पहला त्रिभुज सर्वांग सम तीसरे त्रिभुज के, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लिखते हैं बराबर में संबंध। बराबर में संबंध क्या होगा? x बराबर y तथा y बराबर z, तो x बराबर z। x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर। ये ध्यान रखना है कि x का जो संबंध y से है, ये y फिर यहाँ आना चाहिए, ये वाला पद, ये वाला अवयव यहाँ आना चाहिए, y का z से, तब x का z से, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से, ये रहा। अब और लिखेंगे पांचवा, से बड़ा, इसे कहेंगे ग्रेटर देन। अब क्या है? x बड़ा है y से तथा y बड़ा है z से। x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x बड़ा होगा सदैव z से। x y से बड़ा, y z से बड़ा, तो x बड़ा होगा z से। और अब छठवीं बात देखेंगे, से छोटा। x छोटा है y से तथा y छोटा है z से, तो x छोटा होगा सदैव z से। ये हमारे वो हैं। ये आपका ग्रेटर देन का चिन्ह है। ग्रेटर देन माने होता है बड़ा, और लेस देन मीन्स होता है छोटा। ये लेस देन का चिन्ह है, छोटा है, x छोटा है y से, y छोटा है z से, तो x छोटा होगा z से। आपके ये सभी एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में भी थोड़े आ जाते हैं, और ये आपका दी एंड है यहाँ पर। ये ऐसे आप संक्रामक संबंध को तैयार कर लो, बहुत अच्छा संबंध है, और इसे आप देखते रहो। और ये अगर आपको तैयार होंगे तो आप इनको
इनको समझ करके जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी इंटर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, इनके आधार पर तो उनको बड़ा आसानी से समझ लोगे। मगर इस चैप्टर में ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इनकी परिभाषा यदि याद नहीं है तो आप तुल्यता संबंध भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इनको तीनों को पहले याद करिए, खूब अच्छी तरह समझिए और तब आप आगे इनके क्वेश्चन कीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक और कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब से लिखा रहा है, उसे सब्सक्राइब करके उसकी आगे जो घंटी सी बनी हुई है उसको दबा के उसे काला कर दो, तो आपको जो हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। अब व्हाट्सएप पे कम डाला करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके फ़ोन में स्पेस भर जाता है, इसलिए व्हाट्सएप पे 2-1 दिन डालेंगे, फिर आप डायरेक्ट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सीधा का सीधा आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आपको सब सूचना मालूम पड़ जाया करेंगी। और हम आपको पॉलीटेक्निक का भी कार्य चालू कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्य करेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी विषयों के आपको क्वेश्चन हल करके भेजा करेंगे। ओके।